सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम काल करेंगे। काल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध, यानी कि क्रिया किस समय पर हो रही है, समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा होता है उसे बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है। और जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हो। भूतकाल जो समय बीत चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हो। और नंबर 3 है भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो वर्तमान काल, मैंने आपको प्रत्यय करवा दिए भूतकाल, ठीक है। मैं आपको विराम चिन्ह करवाऊंगी भविष्य का, यानी कि जो समय आने वाला है, जिसको आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हो, उसको हिंदी में भविष्य काल। आगे देखिए, वर्तमान काल के आगे भेद 6 भेद हैं। देखिए भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, यानी कि जिस वाक्य से हमें सामान्य बात का पता चले कि वो बात हो चुकी है, वो काम हो चुका है, तो उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे काव्य ने गुलदस्ता सजाया, यानी कि वो सजा चुकी है गुलदस्ते को। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो काम भूतकाल में शुरू हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ। वह स्कूल जा रहा था, यानी कि जिसने देखा वह स्कूल जा रहा था, अब ये नहीं पता कि वो स्कूल पहुंचा है या नहीं। आगे है असन्न भूतकाल। असन्न भूतकाल कि जिसमें काम हो रहा होता है, अभी अभी पूरा हुआ होता है। जैसे वर्षा हो चुकी है, यानी कि अभी अभी होके हटी है वर्षा, अभी एट प्रेजेंट काम खत्म हुआ है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी कि जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में खत्म हो चुके हैं। जैसे पेड़ आंधी से टूट गया था, यानी कि टूट चुका है पेड़, ठीक है, पूरा हो गया, टूट चुका है। संदिग्ध भूतकाल, जिसमें कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो चुकी होगी, अंदाजा लगाया कि वहां पर वर्षा हो चुकी होगी। हेतु हेतु मद भूतकाल, जैसे यदि अभ्यास हेतु हेतु कि अगर आप ऐसा करते तो फिर ऐसा हो जाता, ठीक है। तो यदि अभ्यास करते तो अवश्य पास हो जाते, यानी कि भूतकाल में अगर आप काम करते तो भविष्य में आपको रिजल्ट अच्छा मिलता। आगे देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते। वर्तमान में चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, जब वर्तमान समय में जो सामान्य कार्य हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, कि इस समय में ये कार्य हो रहा है, सामान्य का पता लगे, वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने वाले क्रिया का पता लगे। अपूर्ण वर्तमान काल की काम चल रहा है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल की कार्य के पूरा होने में संदेह है तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। देखिए वाक्य, जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो वो हमेशा करते हैं, ठीक है। आगे है नंबर 2, देखिए सामान्य वर्तमान काल। तो जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो इस मान्य हमें पता लग रहा है कि करते हैं, हमेशा ही करते हैं, ठीक है। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। अध्यापक पढ़ा रहा है, यानी कि वर्तमान समय में अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको अपूर्ण बोलते हैं। अगर कार्य पूरा हो जाए तो फिर पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता, वर्तमान में हमेशा कार्य चल रहे होते हैं, हो रहे होते हैं। तो अध्यापक पढ़ा रहा है, काम चल रहा है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि इसमें संदेह है कार्य के पूरा होने में। तो क्या है वाक्य? वर्षा हो रही होगी, अंदाजा लगाया है
कि वहां पर वर्षा हो रही होगी। ठीक है, तो ये संदेह है। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल किसे कहते हैं? आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य काल के दो भेद है, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या है कि जब क्रिया हो रही है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता लगे उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे इंदु हिमाचल से सेब लाएगी, तो इंदु क्या करेगी? हिमाचल से सेब लाएगी, ये सामान्य वाक्य है। आगे है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य में संभावना है जिसमें तो काम पूरा नहीं है लेकिन संभावना है वैसा होने की, शायद हम वहां जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पक्का नहीं है कि जाएंगे, शायद जाएंगे अगर हो सका तो ये आपके ये टॉपिक खत्म हो गया। धन्यवाद।